बहन जी आप सत श्री अकाल बैठे। तुम ठीक हो सरला? जी मैं ठीक हूँ। आप लोग इस तरफ घर पे सब ठीक है ना? अब कोई टेंशन वाली बात नहीं, सब ठीक ठाक है। मैं तो आपके पास सिर्फ माफी मांगने आई हूँ। हम आ रहे थे ना, तो इंदु रास्ते में मुझे कहने लगी कि मैंने आपका कभी कुमकुम भाग्य हॉल नहीं देखा। हाँ सरला, मैं घर पे तो कई बार आई, लेकिन मैंने आज तक तुम्हारा कुमकुम भाग्य हॉल नहीं देखा है। आपका ही हॉल है, जब चाहे मैं जानकी से कह देती हूँ ना, वो आपको अभी हॉल दिखा देगी। जानकी जा इन्हें हॉल दिखा दे। हाँ जी। मार्केट बहुत अच्छी है। चलो जानकी। सरला जी, इंदु के सामने मैं बात नहीं कर सकती थी, इसीलिए मैंने बहाने से उसे बाहर भेज दिया। वो क्या है ना सरला जी, आपकी जिंदगी में भी जो कुछ भी हो रहा है और प्रज्ञा की जिंदगी में जो कुछ भी हो रहा है, सिर्फ और सिर्फ उसकी वजह है प्रज्ञा का अभी को साथ देना, उसको उसके दुश्मनों से बचाना, यही वजह है। आप ऐसा क्यों सोच रही हैं? एक पत्नी अपने पति का साथ दे रही है तो उसकी वजह ये नहीं हो सकती। मैंने ये इल्जाम अपने ऊपर सिर्फ इसलिए लिया था क्योंकि मैं नहीं चाहती थी कि प्रज्ञा उस घर से बाहर जाए। आपने देखा ना, तनु तो यही चाहती थी कि प्रज्ञा को जेल हो जाए, लेकिन फिर वो अपनी लड़ाई कैसे लड़ती। इसीलिए वो इल्जाम मैंने अपने ऊपर ले लिया और सोचा शायद इसी तरीके से मैं प्रज्ञा की कोई मदद कर सकूं। सरला जी, ये संस्कार भी तो आप ही के दिए हुए हैं कि प्रज्ञा कितनी अच्छी तरह अपना पत्नी धर्म निभा रही है। उसकी जिंदगी में जो कुछ भी हो रहा है और आपकी जिंदगी में जो कुछ भी हो रहा है, उसके लिए तो मैं हाथ जोड़ के आपके पैर पकड़ के भी माफी मांगू तो भी कम है। अरे नहीं, आप बड़ी हैं हमारी। और नहीं सरला जी, आप बहुत कुछ सहन कर रही हैं, मुझे पता है। बस एक बार तनु की सच्चाई सामने आ जाए ना, वो दिन तनु का हमारे घर में आखिरी दिन होगा। और सरला जी, फिर देखना हमारी प्रज्ञा के खुशी के दिन वापस आ जाएंगे, हमेशा खुश रहेंगे वो। मैं तो बस भगवान से यही दुआ करती हूँ कि किसी तरीके से मैं प्रज्ञा के काम आ सकूं। मेरी बच्ची इतनी परेशानी में है और मैं कुछ नहीं कर सकती। आप मुझसे वादा कीजिए, आप तो वहां उसके साथ उसके घर में है ना, आप मेरी बच्ची का साथ कभी नहीं छोड़ेंगी, आप प्रज्ञा का साथ कभी नहीं छोड़ेंगी। उसे जरूरत है आपकी। वो तनु उस पर वार पे वार करी जा रही। अरे पहले तो वो एक्सीडेंट करके उसकी जान लेना चाहती थी और फिर ये चोरी का इल्जाम। वो तो चाहती ही थी कि प्रज्ञा को जेल हो जाए और प्रज्ञा उस घर से बाहर चली जाए। पता नहीं और कितने वार करने वाली है वो मेरी बच्ची पर। आप मेरी बेटी का साथ मत छोड़िएगा। सरला जी, आप चिंता मत करो, दुश्मन कुछ भी करता रहे, पर हमारे साथ वाहिगुरु है। उस सच्चे बादशाह का आशीर्वाद हमेशा हमारे बच्चों के साथ है। तभी तो इतनी मुसीबतों के होते हुए भी अभी और प्रज्ञा एक साथ हैं। जी। अब जैसे ही चोर का पता चलेगा ना, तो देखना सच सामने आ ही जाएगा। और हाँ, मुझे सरला के हाथ की बनी हुई और भी बहुत सारी चीजें खानी है। खिलाओगी ना सरला? हाँ जी बिल्कुल, जब आप कहोगे मैं आकर सबको खिला दूंगी अपने हाथ से। यस, अब कोई कभी गेस नहीं कर पाएगा कि ये क्या है। कोई देखेगा भी तो भी उसे लगेगा कि कोई शो पीस है। मिताली भाभी को तो बेवकूफ बना लिया। अब इस घर में किसी को पता नहीं चलेगा कि चोरी के पैसे मेरे पास हैं। ये हॉस्पिटल वाले अब क्यों फोन कर रहे हैं? सारे बिल तो पे कर दिए। हेलो, मिस तनुश्री, मैं लाइफ लॉन्ग हॉस्पिटल से बोल रही हूँ। हाँ जी बोलिए।
एक्चुअली मैंने आपको ये इन्फॉर्म करने के लिए फ़ोन किया है कि आपके मैनेजर और उनके फ्रेंड आपके पेमेंट की बिल की रिसिप्ट लेने आए थे, जो आपने पेमेंट मिस्टर निखिल के अगेंस्ट की थी, इसके लिए। पर मैंने तो किसी को नहीं भेजा। क्या नाम है उनके? कोई मिस रचना एंड मिस्टर आकाश थे। ओके ओके, थैंक यू। ये पूरब क्या कम था जो अब ये आकाश और रचना भी मेरे पीछे पड़ गए, मेरी जासूसी कर रहे हैं। इन्हें तो मैं, लेकिन अच्छा हुआ तुम्हारा फोन आ गया। मैं तुम्हें ही फोन करने वाली थी। अब क्या हो? आज सुबह कुछ ऐसा हो जाता जिससे हम बहुत बुरी तरीके से फंस जाते और तुम्हारी कोई ट्रिक भी काम नहीं आती। अरे बताओगी भी अब क्या हुआ क्या? आकाश और रचना हॉस्पिटल पहुंच गए तुम्हारे बिल की रिसीप्ट लेने, और अगर वो थोड़ा सा जल्दी पहुंच जाते ना तो हम बहुत बुरा फंसते। आकाश और रचना, यू गॉट टू टेक केयर कि दे डोंट फॉलो यू और मी। हाँ, वही तो कर रही हूँ, सबसे बचती फिर रही हूँ मैं। बाहर तुम्हारा ध्यान रखती हूँ कि कोई तुम्हारा पीछा ना करे। 24 घंटे ना मैं अलर्ट रहती हूँ। अगर मैं तुम्हारे बिल पे नहीं करती ना, सुबह सुबह तुम डिस्चार्ज नहीं होते ना, बहुत बुरा फंसते। हाँ तो तनु, इसमें तुमने क्या किया यार? हाँ, ये तो डिसीजन मेरा था ना कि मुझे हॉस्पिटल में नहीं रहना है, बिल बढ़ाना नहीं है, और अगर घर जाऊंगा तो वहाँ बैठ के अच्छी तरह से आगे की प्लानिंग करूंगा। हाँ तो करो अपनी प्लानिंग, लेकिन मुझे मत बताओ कि मुझे कैसे रहना और क्या करना है। तनु, मैं सिर्फ यही कह रहा था कि वो सजेशन मेरी थी, दैट्स इट। सजेशन नहीं, मुझे टेंशन दे रहे हो तुम, टेंशन, वो भी फालतू का। अरे तुम अनाप शनाप बकती रहती हो यार, टेंशन तो तुम देती हो। पता नहीं मैंने तुम्हें फोन क्यों किया था यार, अभी भूल गया मैं क्या। अब क्या बात करूं यार तुमसे मैं? हाँ तो मत करो बात, रख दो फोन। काम बिगाड़ती ये है और मुझे सुनाती है। अगर मुझे इस लड़की की जरूरत नहीं होती ना, आई स्वेर एक सेकंड इसको मुंह नहीं लगाता मैं। स्टूपिड डफर, अगर इसके बच्चे की माँ नहीं बनने वाली थी ना तो मैं मार डालती इसे। बीपी थोड़ा लो है, बाकी कोई बात नहीं, मैं आपको दवाई लिख कर दे देता हूँ, आराम आ जाएगा। ना, मैं दवाई नहीं खाऊंगी। डॉक्टर साहब, रोज रोज दवाइयाँ खा के मुझे लगता है कि मेरी बॉडी में से अब हॉस्पिटल की स्मेल आनी शुरू होगी। चिंता मत करो, उसकी भी दवाई है मेरे पास, वो भी दे देता हूँ मैं। अरे उसके लिए भी? अरे बा। डॉक्टर साहब, वैसे दादी की अब तबीयत कैसी है? बेटा, जिस घर में आप जैसी बहू हो वहाँ कोई बीमार हो सकता है क्या? दादी बताती है आप उनका कितना ख्याल रखती थी। इनफैक्ट हर घर में अगर आप जैसी बहू हो जाए ना तो मुझे लगता है हम डॉक्टरों का तो कैरियर ही चौपट हो जाएगा। ये आपने सही बोला है। सच में प्रज्ञा जब मेरे साथ होती है ना तो मेरा बीपी एकदम नॉर्मल होता है। डॉक्टर, अब आप आ ही गए हैं तो इन्हें भी चेक कर लीजिए। क्या है, ये फिसल गई थी ना तो शायद पैर पर चोट लगी है ना? क्या गिर गई थी? अरे बेटा, कहाँ चोट आई? दिखा। अरे नहीं दादी, मैं अच्छी खासी चल रही हूँ। आप अरे जब कुछ भी नहीं है। अरे बेटा, अब तो मैं आया हुआ हूँ, चेकअप करवा लो ना। एग्जैक्टली, मर्ज को दिखाने में हर्ज क्या है? हाँ, तुम बैठो तो सही। यहाँ पेन है? नहीं नहीं, प्रज्ञा बिल्कुल ठीक है, इसे कोई प्रॉब्लम नहीं है। चोट तो दूर की बात है, खरोंच का निशान भी नहीं है। लेकिन बेटा, इसे जरूरत है पति के प्यार की और सेवा की। क्या अंकल, मैं इसकी सेवा करूंगा अंकल? बिल्कुल, अब ये आराम करेगी और आप इसकी सेवा करोगे। महीने बाद तुम बैठ जाना ऐसी एक्टिंग करते, फिर ये तुम्हारी सेवा करेगी। ऐसे ही हंसते खेलते जिंदगी बीत जाएगी। आओ ना प्रज्ञा बेटे, आओ। बेटा, अभी ऊपर तो मैंने तुमसे कोई बात नहीं की है, लेकिन एक बात है मैं जो तुम दोनों से अकेले में करना चाहता था। क्या बात है अंकल, कहिए ना। तुम्हारी दादी का बीपी हाई है और इनको अकेले नहीं छोड़ना तुम्हें। अगर ये ज्यादा पैदल चलेंगे फिरेंगे इनको चक्कर आ सकता है और ये गिर सकती हैं। पर अंकल, अभी आपने कहा कि घबराने की जरूरत नहीं है, लेकिन फिर भी तुम्हें इनको खुश रखना है। कोई ना कोई ऐसी बात है जरूर घर में, टेंशन जो ये बता नहीं पा रही है। नहीं अंकल, ऐसी कोई बात नहीं है। देखो बेटा, मैं पहले भी यहाँ पर आता रहा हूँ। मैं हमेशा मैंने उनको इतना हंसते देखा है, मुस्कुराते देखा है। इनफैक्ट वो मुझसे ज्यादा मजाक किया करती थी, लेकिन आज तो उनके चेहरे से बिल्कुल
मुस्कुराहट ही गायब है। इवन आप दोनों के आने से पहले तो उन्होंने बात भी नहीं की है कोई। कुछ तो टेंशन है, आपको उनकी पूरी केयर करनी होगी। वैसे तो अंकल कोई बात है नहीं, लेकिन आप कह रहे हैं तो अब से हम ज्यादा ध्यान रखेंगे। चलता हूँ मैं। चले मैं अंकल को बाहर तक छोड़ के। दादी की टेंशन की वजह कहीं माँ और मैं तो नहीं। घर में जो कुछ भी हुआ कहीं उसकी वजह से वो नहीं। मुझे दादी का ज्यादा ख्याल रखना होगा। मम्मी जी बहुत पेट दुख रहा है। मम्मी जी कुछ करो ना। अरे घर में फैमिली डॉक्टर आया हुआ है, अभी उसने बीजी का चेकअप किया है, प्रज्ञा को भी देगा, तू भी दिखा दे। हमें कोई पैसे थोड़ी देने होंगे उसको। अरे आप पैसों की छोड़ो मम्मी जी, ये जो पेट दर्द है ना वो डॉक्टर को नहीं समझ में आने वाला, ये कुछ और है। क्या हुआ? तू प्रेग्नेंट तो नहीं है? आपका दिमाग तो नहीं खराब हो गया? दो बच्चों की माँ हूं मैं, आप मुझे फिर से प्रेग्नेंट करने पर तुली हुई है। पेट नहीं भरा 2 बच्चों से आपका। और तेरा पेट तो फूला हुआ लग रहा है। तो क्या गैस हो गई है क्या तुझे? नहीं मम्मी जी, ये गैस वैस नहीं है, ये तो कुछ और ही प्रॉब्लम है। ये मेरी है ना बचपन की बीमारी है, बाल रोग है ये। बाल रोग? क्या है भाई ये बाल रोग? अब आपको क्या बताऊं, मुझे अगर कुछ बात पता चलती है ना और वो मैं किसी को बता नहीं पाती, अपने पेट में रखती हूँ ऐसे छुपाकर, जैसे अभी रखा हुआ है, तो मेरा पेट ऐसे फूल जाता है और पेट में बहुत दर्द होता है। हर दूसरी औरत को ना ये प्रॉब्लम होती है। ऐसी क्या बात है जो तू मुझसे छिपा रही है और तेरे पेट में दर्द हो रहा है? हाँ? ऐसे भी तू लड़ झगड़ के सारी बातें तो मुझे बता ही देती है। बता, अब ऐसी कौन सी बात है जो तू मुझसे छिपा रही है? ये वाली जो बात है ना वो मैं आपको नहीं बता सकती, बताऊंगी तो पेट तो ठीक हो जाएगा, लेकिन मेरी जो गर्दन है ना इसी लंबी हो जाएगी, ऐसे टंग जाएगी। क्या मतलब? अच्छा बताती हूँ, रुको। मम्मी जी, मैं आपको वो बात बताऊंगी मम्मी जी, लेकिन ना इस शर्त पर कि आप मुझे वादा करो कि आप वो बात किसी को नहीं बताएंगे, चाहे आपका पेट फटने को ही क्यों ना हो जाए। पक्का प्रॉमिस, किसी को नहीं बताऊंगी। और अब जल्दी से बता ताकि तेरा पेट दर्द ठीक हो और मेरा सर दर्द ठीक हो। मम्मी जी, वो जो कल चोरी हुई थी ना, वो चोरी तनु ने की है। क्या? मेरी पूरी बात तो सुनिए, उसके बाद मुंह खोलना, अभी मुंह बंद रखो। मम्मी जी, पूरा की पूरा पैसा तनु ने चुराया है, मैंने वो देख भी लिया। उसकी हिम्मत तो देखिए, पैसा चुराया तो चुराया, वो पैसा उसने अपने कमरे में ही रखा है, एक संदूक में सजा कर रखा हुआ है उसने पूरा पैसा। अरे तुझे इतनी सारी बातें पता है, फिर तू यहाँ क्या बैठी है? अरे चल मेरे साथ, पहले पुलिस को बताते हैं, फिर प्रज्ञा अभी सबको बताएंगे, फिर हमें इनाम का जो 60% है ना वो लेके आते। आजा बैठो यहाँ पर। क्यों? वो पैसे के बारे में मैंने भी सोचा था, लेकिन तनु ने मेरे साथ में ना बहुत बुरा किया मम्मी जी। पैसे के लालच में ना मैं वो संदूक के पास जाकर बैठ गई, पैसा देखने लगी खुशी के मारे, और वो तनु की बच्ची ने ना मेरा उन पैसों के साथ में फोटो क्लिक कर लिया। वो फोटो से ना वो मुझे ब्लैकमेल कर रही है कि अगर मैंने किसी को भी जाकर ये बात बताई तो वो सबको फोटो दिखा देगी और कहेगी कि चोरी मैंने की है। क्या बात कर रही है तू? वही बात कर रही हूँ मम्मी जी जो मेरे साथ हुई। तो पैसों के बारे में सोचना भी मत, अगर आपने सोचा ना तो आपके साथ में वो क्या करेगी ये सोच कर ही मैं डर रही हूँ। खैर छोड़िए इस बात को, आपको ये बात बताकर ना मेरा पेट दर्द ठीक हो गया। थैंक यू गॉड जी, थैंक यू। तेरा पेट दर्द तो खत्म हो गया, फिर अब जो मेरे पेट में दर्द हो रहा है उसका क्या करूं? मेरा पेट दर्द ठीक हो गया, वही सबसे बड़ी बात है। अब आप जानो और आपका पेट दर्द जाने, मैं तो अब थोड़ी देर आराम करूंगी। दादी क्या हुआ आपको? क्या हो गया दादी को? दीदी सीढ़ियों से फिसल गई। मैंने तुम्हें कहा था दादी के पास जाने, तो गई क्यों नहीं? जा रही थी लेकिन उससे पहले दादी अरे सब खड़े क्यों है? कोई डॉक्टर को फोन करो। अरे डॉक्टर मूर्ति, दादी का ख्याल रखना। दादी अभी ठीक हो जाएगा, आप परेशान मत हो, अभी ठीक हो जाए, डॉक्टर को बुला रहे हैं। हेलो डॉक्टर मूर्ति, आप जल्दी से वापस आ जाइए प्लीज। दादी सीढ़ियों से फिसल कर गिर गई है।
हाँ जी, थैंक यू। आकाश, राज, दादी को उठा, जल्दी दादी को कमरे तक ले चल। राज भैया, आजा। अभी कोई कुछ नहीं हुआ दादी, कुछ नहीं हुआ। हाय आराम से। दीदी थोड़ा सा धीरज धरिए ना, डॉक्टर साहब चेकअप तो कर रहे हैं। इनके पाँव में बहुत चोट लगी है, मुझे तो ये मल्टीपल फ्रैक्चर लग रहा है। हमें कोई चांस नहीं लेना चाहिए, इससे पहले कि मामला बिगड़ जाए इनको हॉस्पिटलाइज करना पड़ेगा। ठीक है डॉक्टर, तो ले चलते हैं ना, मैं एम्बुलेंस बुला लेता हूँ। लेकिन एक प्रॉब्लम है, मेरी जिस हॉस्पिटल में सिटिंग है ना वो यहाँ से 10 किलोमीटर दूर है। 10 किलोमीटर दूर? पर दादी की हालत तो आप देख ही रहे, इन्हें जल्दी से हॉस्पिटल ले जाना पड़ेगा, जल्दी से ट्रीटमेंट शुरू करनी होगी। कोई पास में हॉस्पिटल नहीं है डॉक्टर? यहाँ नजदीक एक हॉस्पिटल तो है, हॉस्पिटल 9 हिल्स। वो हॉस्पिटल तो बहुत महंगा वाला हॉस्पिटल है, एकदम 5 स्टार होटल टाइप्स। हाँ महंगा तो है, लेकिन वहाँ की फैकल्टी बहुत अच्छी है। ठीक है ना डॉक्टर, हम वहीं पर ले चलते। पर अभी वहाँ जाने के पहले पैसों का इंतजाम कर लेना। अरे पिछले ही महीने हमारे एक नेबर थे मिस्टर कोहली, उनको वहाँ ले गए थे, बड़े सारे पैसे ले लिए उन लोगों ने, हॉस्पिटल वालों ने। हाँ ये बात तो है कि ये हॉस्पिटल वाले एक्चुअली क्या है कि एडमिशन के टाइम पे ही ना पहले हैवी डिपॉजिट रखवा लेते हैं, लेकिन उनका ट्रीटमेंट और सर्विस देख के दिस इज वर्थ इट। अंकल कुछ लाख ही लेंगे ना, उसमें प्रॉब्लम क्या है? ले चलते हैं ना दादी को। बहुत दर्द हो रहा है। एक सेकंड, चलो क्या तुम एक काम करो, 4-5 लाख रुपए निकाल के लेकर आओ, वो डिपॉजिट के काम आएंगे। लेकिन घर पे इस वक्त इतना कैश नहीं है। क्या मतलब कैश नहीं है? पैसे तो हमेशा होते हैं ना तुम्हारे पास, तो लेकर आओ ना। वो 1 करोड़ रुपए रखे थे, लेकिन वो चोरी हो गई। चोरी? तो अब क्या करेंगे हम? अब 1 मिनट, मुझे थोड़ा वक्त दीजिए। आकाश, आकाश सुनो, तुम बैंक जाके कुछ 4-5 नहीं 15 लाख इन कैश करा के घर ले आओ, दादी के डिपॉजिट के लिए लगेगा। अभी हम शोर में चला जाता, बट आज वो बुध पूर्णिमा है, बैंक हॉलिडे, बैंक बंद हो। और करो पैसे जमा, जो पैसे आते हैं वो बैंक में, जो पैसे आते हैं बैंक में। घर में पैसे रखने की आदत नहीं है ना तुम्हें, अब क्या करोगी तुम? आप इधर आइए प्लीज। देखिए पैसे तो बैंक में ही रखते हैं ना, आप खुद रखते थे। अब इस बार ये पैसे जो घर पे रखे थे वो चोरी हो गए। तो मैं उन पैसों की बात नहीं कर रहा हूँ, बाकी पैसों का क्या फायदा? क्या मतलब है काम करके अगर वो पैसे घर वालों के काम ना आए? हाँ, आप मुझे थोड़ा वक्त दीजिए, मैं कुछ करती हूँ। तुम्हें कुछ करने की जरूरत नहीं, मैं कुछ करता हूँ। आकाश जो पैसे है तुम्हारे पास। भाई मैं एटीएम से 50,000 निकाल सकता हूँ अभी जाके। 50,000 ही क्या होगा आकाश, वो बहुत कम है। हे भगवान, अब ये मुझसे पैसे मांगने आएगा। मुश्किल से मैंने 1-2 लाख बचाए हैं, कहीं वो भी हाथ से ना निकल जाए। ताई जी, आपके पास कुछ पैसे होंगे ना? मेरे पास कहाँ है पैसे? मैं तो खुद इनसे पैसे मांगती हूँ। ताऊ जी, आप पैसे दे दीजिए, आपके पास पैसे होंगे। ताऊ जी, मेरे पास होते तो मैं तुझे बिना मांगे ही दे देता। मिताली भाभी, मैं तो इस घर की सबसे गरीब औरत हूँ, मेरे से ज्यादा पैसे तो रॉबिन के पास में होते हैं, मैं दे देती नहीं तो तुम्हें अगर होते तो। राज भैया, आप ऑफिस किधर से? तुम्हें पता है कि मैंने अपने सारे पैसे बिजनेस में लगा दिए, घर में इतने पैसे तो यार कोई तो मुझे पैसे दे दो, मैं डबल पैसे वापस दे दूंगा, लेकिन इस वक्त पैसों की बहुत जरूरत है। Why don't you guys understand? अभी मैंने फोन कर दिया, एम्बुलेंस आ रही है 5 मिनट में इनको लेने के लिए। आप पैसे रेडी रखो। फातनु, मौका मिला है तुझे। अभी को पैसे चाहिए और पैसे इस वक्त सिर्फ तेरे पास है। आज अगर मैंने अभी की मदद कर दी तो मैं जिंदगी भर अभी की नजरों में महान बन जाऊंगी। चल तनु, पैसे फेंक, तमाशा देख। अभी छमक चलो, कहाँ चली? अब ये पैसे देके मैं अभी नहीं, पूरी फैमिली की नजरों में चढ़ जाऊंगी और हो सकता है अभी इस बात से खुश हो के हमारी शादी की डेट अनाउंस कर ले। तनु, मिताली भाभी, पूरी दुनिया दादी की सेवा करने में लगी हुई है और आप मेरे पीछे पड़ी हुई है। मैं तो यहाँ पर तुम्हारी तारीफ करने के लिए आई हूँ, वो कि तुम कितनी कमाल की हो। तुमने पहले पैसे चुराए और अब इन्हीं पैसों से तुम दादी के इलाज में मदद करना चाहती हो। मैं तो कुछ भी नहीं कर रही हूँ,
जो कुछ हो रहा है सब अपने आप हो रहा है। अब देखो ना, दादी अगर गिरी है तो वो सिर्फ और सिर्फ मेरे लिए गिरी है, ताकि वो गिरे और मैं अभी को दादी के इलाज के लिए ये पैसे दूं, ताकि मैं सबकी नजरों में अच्छी बन जाऊं और वो प्रज्ञा से सब नफरत करे और अभी मुझसे शादी कर ले। बाय। क्या कमाल की किस्मत है इस तनु की। कोई तरीका है जिससे हम पैसे अरेंज कर सकें? अभी रास्ता है, हमारे जितने क्लाइंट्स हैं, जितने कॉन्ट्रैक्ट हम पूरा कर चुके हैं, उनसे हम पैसा मांग सकते हैं। तुम मुझे बताओ ना, मैं कॉल मैं करती हूँ। देखता हूँ कौन। हाँ हेलो मिस्टर सेठ, मैं प्रज्ञा मेहरा बोल रही हूँ। हमारी जो पेमेंट्स ड्यू थी ना मिस्टर सेठ, वो आज आप कैश भिजवा सकते हैं? बहुत अर्जेंसी, बहुत जरूरी काम था कुछ। कैश में भेज सकता हूँ, पर मुझे 1 दिन लगेगा। कल आपके घर पहुंचा दूंगा। सुनिए, हमने सारे क्लाइंट्स को फोन किया, कोई आज पेमेंट नहीं भिजवा सकता। हम ऐसा करते हैं, पहले दादी को हॉस्पिटल तो लेके जाते हैं, बाद में कर देंगे पेमेंट। सुना नहीं अंकल ने क्या कहा? अरे बिना पैसों के वो लोग इलाज शुरू नहीं करेंगे। अगर हम